पाकिस्तान और सऊदी अरब का सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का अज़म। बढ़ते इक्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन को फरोग देने के लिए मजीद इकदाम पर इत्तेफाक। वजीर आजम का मुसलसल ताउन पर सऊदी वली अहद से इजहार तशक्कुर। मशरिक़ वुस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदीया के किरदार की तारीफ। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। कारोबार के दौरान 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,19,000 की हद अबूर कर गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस में अपने कोलीग्स के लिए कोई नाखुशगवार बात नहीं करना चाहता। क्या वो बेंच तौहीन अदालत केस सुनेगी जिसने ऑर्डर ही नहीं किया, जिसकी हुक्म अदूली हुई है? जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि लार्जर बेंच की दरख्वास्त हमारी नहीं, सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की थी। बानी पीटीआई से मुतालिक अमरीका का रद्द अमल से इनकार। तर्जुमान महकमा खारजा टीमी ब्रूस का सहाफ़ी के सवाल पर वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। कहा किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। आप चाहें तो तर्जुमान व्हाइट हाउस से भी जाकर पूछ लें। अमरीका को अपने पड़ोसियों की परवाह है। हमें इस बात की फिक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है। मुफ्त का मशवरा है उनको और उनकी टीम को। महकमा खारजा यूएसए के पैरों पे हाथ लगाने के बजाय रो रो के अल्लाह से माफी मांगो। पीटीआई ने ट्रंप से जो उम्मीदें लगाई वो मायूसी में बदल गईं। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई ट्रंप के घुटनों पर हाथ रखने के बजाय मुआफी मांगे। ये 1 करोड़ लोगों की बद्दुआएं हैं जो नौकरी के आसरे में थे। पीटीआई कारकुनों को एमक्यूएम में वापस आने की दावत दे दी। पीटीआई रहनुमाओं फैसल जावेद, वासिक कयूम समेत 3 मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तें खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत इस्लामाबाद ने फैसल जावेद की दहशतगर्दी की दफात के खात्मे की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। मुसलसल गैर हाजिरी पर साबिक एमपीए राजा राशिद हफीज को मुकदमे में इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने रऊफ हसन की 4 मुकदमात में गिरफ्तारी रोक दी। 70% अवाम वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन है। सियासी बोने मरियम नवाज के कद को कभी नहीं पहुंच सकते। ओपोजिशन के वाइट पेपर पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द अमल। कहा ओपोजिशन लीडर को वज़ीर आला पंजाब से मुनाजरे का बहुत शौक है। उन्हें उनकी अपनी पार्टी में कोई ओपोजिशन लीडर ही नहीं मानता। पीटीआई की सूबाई हुकूमत की सारी कारकर्दगी सिर्फ ट्वीट्स पर थी। बनू में कंगर पुल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला पसपा। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार। दहशतगर्दों ने रॉकेट फायर किए और हैंड ग्रेनेड फेंके। चौकी की दीवार को नुकसान। सूबे में किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा में गंडापुर का 2 टोक मौक़िफ़। कहा कौमी सलामती कमेटी का इजलास मीटिंग कम और प्रेजेंटेशन ज्यादा थी। एलामिया पेश करने से दहशतगर्दी खत्म होना होती तो अब तक खत्म हो चुकी होती। जितने दहशतगर्द मारे जा रहे हैं अफगानिस्तान से उतने मजीद आ रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए बानी पीटीआई को रिहा करना होगा। जमीयत इस्लाम के सीनियर रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर कोयटा में अदा की जाएगी। हाफिज हुसैन अहमद तवील अरसे से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का हाफिज हुसैन अहमद की वफ़ात पर इजहार अफसोस।